वृषभ राशि वालों, जुलाई में एक राज सामने आएगा। कोई छुपी हुई बात, कोई पुराना हिसाब, कोई चेहरा जो अब तक असली नहीं लगा था। ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो पर्दे के पीछे की सच्चाई खोल देगा। और करियर में भी कोई आपकी पीठ पीछे कुछ कर रहा है। एक ऐसा करियर ऑफर जो आपकी पहचान से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आकर्षक होगा। एक ऐसा मौका जो आपकी स्किल को सीधे इनकम में बदल सकता है, लेकिन 1 तारीख के बाद आपका खुद का जजमेंट कमजोर पड़ जाएगा। पैसों में, रिश्तों में और करियर में, तीनों जगह एक ही महीने में झटका संभव है। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि खतरा कहां से आएगा, तो वही जुलाई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, जहां आपकी मेहनत और स्किल सीधे आपकी इनकम में बदल सकती है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो इस पूरे महीने आपके फैसलों पर असर डालेगा, और उसके बारे में जाने बिना आगे बढ़ना खतरनाक है। जुलाई में वृषभ राशि पर 4 ग्रहों का एक साथ वार। अचानक पैसा आएगा भी और जाएगा भी। करियर में अपॉर्चुनिटी भी है और दुश्मन भी। सही दिन पता हो तो जीत आपकी है। वृषभ राशि वालों, जुलाई में करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत और भी बहुत कुछ, हर जरूरी पहलू को आज के वीडियो में कवर करेंगे। कौन सा हफ्ता आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा, कौन से दिन सावधानी जरूरी है, और इस महीने कौन सा मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि या लग्न दोनों में से किसी से भी मिलाकर देख सकते हैं। करियर की बात करें तो जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए करियर में एक बड़ा और अलग किस्म का महीना है। राहु इस महीने सीधे आपके करियर भाव में बैठा है। इसका मतलब है कि कोई अनकन्वेंशनल या अप्रत्याशित करियर मूव सामने आ सकता है। शायद कोई ऐसा ऑफर जो आपने सोचा नहीं था, या कोई ऐसा काम जो आपकी पहचान से बिल्कुल अलग लगे लेकिन आकर्षक हो। यह विदेश से जुड़ा हो सकता है, किसी नए सेक्टर से जुड़ा हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए आ सकता है जिससे आप ज्यादा परिचित न हो। लेकिन साथ में केतु की दृष्टि भी करियर भाव पर पड़ रही है। ये एक खींचतान पैदा करता है। एक तरफ राहु कह रहा है आगे बढ़ो, नया करो, और दूसरी तरफ केतु कह रहा है रुको, घर और स्थिरता भी जरूरी है। ये खींचतान इस महीने आपको अंदर से महसूस होगी, खासकर तब जब कोई बड़ा करियर डिसीजन सामने आए। गुरु इस महीने आपके तीसरे भाव में बलवान अवस्था में है। यह आपके सेल्फ एफर्ट्स, स्किल्स और कम्युनिकेशन को सीधा बल देता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग खुद मेहनत करके, अपनी स्किल दिखाकर या सही बात सही समय पर बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। किसी और के सहारे का इंतजार न करें। इस महीने आपकी अपनी काबिलियत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। महीने के आखिरी हफ्ते में सूर्य का करियर भाव में आना आपकी पहचान और रेपुटेशन को और मजबूत कर सकता है। किसी सीनियर का ध्यान आप पर जा सकता है, या आपका कोई काम अचानक चर्चा में आ सकता है। सलाह यह है कि इस महीने करियर में जो भी नया मौका आए, उसे राहु की चालाकी से नहीं, बल्कि गुरु की समझदारी से परखें। मेहनत करें, अपनी स्किल पर भरोसा रखें, और कोई भी अनकन्वेंशनल ऑफर लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। अब बात करते हैं पैसों की। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई में पैसों का मामला बहुत दिलचस्प और उतना ही सावधानी वाला है। इस महीने 8वें भाव पर 4 ग्रहों का एक साथ असर पड़ रहा है, और 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, जॉइंट फाइनेंस, लोन, इंश्योरेंस और छुपे हुए पैसों का भाव है। इसका मतलब यह है कि इस महीने पैसों के मामले में अचानक अच्छी खबर भी आ सकती है, और अचानक कोई बड़ा खर्च या झटका भी। दोनों संभावनाएं इस महीने तेज है, इसलिए तैयार रहे। शनि 11वें भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देख रहा है। यह धीमी लेकिन पक्की कमाई का संकेत है। पुराने नेटवर्क से, पुराने क्लाइंट से, या किसी पुरानी मेहनत का फल इस महीने मिल सकता है। लेकिन 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे। इससे जो भी लाभ पाइपलाइन में है वो थोड़ा रुक सकता है, या दोबारा रिव्यू की जरूरत पड़ सकती है। 9 जुलाई के बाद शुक्र कमजोर अवस्था में आ जाएंगे, और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि पैसों से जुड़े फैसलों में आपका जजमेंट थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। कोई चीज जरूरत से ज्यादा आकर्षक लग सकती है, जो असल में उतनी फायदेमंद ना हो। इसलिए 9 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें। सलाह यह है कि इस महीने एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। 8वें भाव के असर से अचानक खर्च आ सकता है। लोन या किसी की गारंटी लेने देने के मामले में बेहद सावधान रहें, और जो पैसा अचानक आए उसे तुरंत खर्च करने की जल्दी न करें। रिश्तों की बात करें तो गुरु की दृष्टि इस महीने 7वें भाव यानी पार्टनरशिप और विवाह भाव पर पड़ रही है। यह एक बहुत शुभ संकेत है।
जो लोग शादी की तलाश में हैं, उनके लिए महीने का पहला हिस्सा बहुत अच्छा है। कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है या पुरानी बात आगे बढ़ सकती है। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए पार्टनर का सपोर्ट और समझ इस महीने अच्छी रहेगी। लेकिन 9 जुलाई के बाद शुक्र के कमजोर होने से रिश्तों में एक हल्की सी दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर ध्यान न दिया तो छोटी बात बड़ी बन सकती है। चौथे भाव में केतु की मौजूदगी घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी ला सकती है। परिवार में कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है। 1 से 8 जुलाई के बीच शुक्र चौथे भाव में है। इन 8 दिनों में घर का माहौल गर्मजोशी भरा रहेगा। मां या घर की किसी महिला सदस्य से अच्छा बीत सकता है। सलाह यह है कि रिश्तों में इस महीने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। बड़े झगड़े नहीं होंगे, लेकिन छोटी बातें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, खासकर 9 जुलाई के बाद। सेहत के लिहाज से इस महीने शनि की दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी पहले भाव पर पड़ रही है। इसका असर ये होगा कि शरीर में भारीपन, थकान या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। 8वें भाव पर इतने ग्रहों का असर होने से कुछ पुरानी बीमारी या पुराना दर्द अचानक सामने आ सकता है, जिसे आप टाल रहे थे, वो इस महीने ध्यान मांग सकता है। केतु चौथे भाव में है, जो नींद और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। रात को मन बहुत सोचता रहेगा। गला, थायराइड और आवाज ये वृषभ राशि के शरीर के हिस्से हैं। इन पर इस महीने थोड़ा ध्यान दें। शुक्र के कमजोर होने से स्किन या हार्मोनल बैलेंस पर भी हल्का असर पड़ सकता है। सलाह यह है कि इस महीने किसी भी पुरानी तकलीफ को नजरअंदाज न करें। नींद और मानसिक शांति के लिए रात को मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाएं। पानी खूब पिएं और गला ठंडी चीजों से बचाएं। अब बात करते हैं पढ़ाई, आत्मविकास और कुछ अन्य जरूरी बातों की। गुरु का 3रे भाव में बलवान होना इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई बहनों से इस महीने सपोर्ट मिल सकता है। कोई जरूरी मदद या सलाह उनसे आ सकती है। छोटी यात्राएं या लोकल ट्रैवल इस महीने फायदेमंद रह सकती हैं। गुरु की 9वें भाव पर दृष्टि भाग्य और पिता से जुड़े मामलों में सहयोग का संकेत देती है। अगर कोई धार्मिक यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान है, तो महीने के पहले हिस्से में वो पूरी हो सकती है। अब एक बात जो छुपा हुआ खतरा बन सकती है। 8वें भाव पर इतने ग्रहों का असर, ये किसी छुपी हुई बात के सामने आने का संकेत भी है। कोई राज, कोई पुरानी डील या किसी के साथ का कोई हिसाब किताब अचानक सामने आ सकता है। राहु का 10वें भाव में होना यह भी दिखाता है कि करियर में कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे कुछ कर सकता है। अपनी बात और काम का रिकॉर्ड रखें। शुक्र के कमजोर होने के बाद पैसों और रिश्तों दोनों में आपका खुद का जजमेंट कमजोर पड़ सकता है, इसलिए किसी भरोसेमंद की राय जरूर लें। सलाह यह है कि इस महीने कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता बहुत ध्यान से पढ़ें और जो चीजें पर्दे के पीछे चल रही हों, उन्हें समय रहते सामने लाएं। अब बात करें इस महीने के सबसे बड़े मौके की। गुरु का 3रे भाव में बलवान होना और 11वें भाव पर दृष्टि, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि इस महीने आपकी मेहनत और स्किल सीधे आपकी इनकम में बदल सकती है। जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं या किसी स्किल बेस्ड बिजनेस में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। राहु का 10वें भाव में होना किसी अनपेक्षित पहचान या वायरल मोमेंट का संकेत भी दे सकता है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया या पब्लिक फेसिंग काम में। अब आपके लिए कुछ खास बातें। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए गुरु का 3रे भाव में होना बताता है कि खुद एक्टिव होकर ढूंढने वालों को नतीजा मिलेगा, बैठे रहने से नहीं। प्रमोशन की उम्मीद रखने वालों के लिए महीने का आखिरी हफ्ता सबसे अच्छा समय है। सूर्य का 10वें भाव में आना आपको सीनियर्स की नजर में लाएगा। बिजनेस में नए क्लाइंट या कस्टमर ढूंढ रहे हैं तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पर फोकस करें। राहु का असर किसी अनजान जगह से नया कनेक्शन ला सकता है। नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए 9 जुलाई से पहले का समय बेहतर है। सैलरी बढ़ाने की बात करनी है तो महीने के आखिरी हफ्ते में करें। शादी की तलाश में है तो महीने का पहला हिस्सा और गुरु की दृष्टि आपके पक्ष में है। रिश्ते में दूरी या ब्रेकअप जैसी स्थिति है तो 9 जुलाई के बाद जल्दी कोई फैसला न ले। शुक्र कमजोर रहेंगे और सोच साफ नहीं रहेगी। सेहत के लिहाज से गला, थायराइड, जोड़ों का दर्द और नींद, इन चारों पर इस महीने खास ध्यान दें। अब जान लीजिए इस महीने की जरूरी तारीखें। 1 से 8 जुलाई शुक्र चौथे भाव में है। घर और परिवार के लिए अच्छा समय। इस दौरान घर से जुड़े जरूरी काम निपटाएं।
9 जुलाई से पहले कोई भी बड़ा फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन ले लें। 14 जुलाई के बाद गुरु कमजोर होंगे। इस दौरान नई शुरुआत टालें। चल रहे कामों को पूरा करने पर फोकस रखें। 22 से 26 जुलाई के बीच करियर में पहचान और नई बातचीत के लिए सबसे अच्छा समय। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री, कोई भी बड़ा लोन, इन्वेस्टमेंट या गारंटी वाला काम टालें। अब आता है इस महीने का उपाय। पारंपरिक उपाय। हर शुक्रवार मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। राहु के असर को शांत करने के लिए शनिवार को मां दुर्गा जी के सामने नारियल अर्पित करें। व्यावहारिक उपाय। इस महीने हर बड़े फैसले से पहले एक रात सोएं, सुबह फिर सोचें, तब आगे बढ़ें। 9 जुलाई के बाद खास तौर पर पैसों और रिश्तों में किसी भरोसेमंद की राय लेने की आदत डालें। घरेलू उपाय। गले को ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाएं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में लेने से गला और नींद दोनों बेहतर रहेंगे। सुबह खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते चबाना इस महीने आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जुलाई के महीने के लिए एक खास सोच। वृषभ राशि का स्वभाव है धीरे लेकिन पक्का चलना। इस महीने राहु आपको तेज दौड़ने का लालच देगा और केतु रोकने की कोशिश करेगा। इन दोनों के बीच आपका असली रास्ता है गुरु की राह, यानी अपनी मेहनत, अपनी स्किल और अपनी समझदारी पर भरोसा। जो आपका है वो आपको मिलेगा, बस सही समय पर सही कदम उठाएं। कमेंट में लिखें, इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? करियर में आगे बढ़ना, पैसों की स्थिति सुधरना या रिश्तों में शांति? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली राशि का राशिफल मिस न हो। जय मां लक्ष्मी जी।